हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे बेसिक वाले बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे गपशप के साथ। अब समय सीमा आपके पीरियड के हिसाब से निर्धारित हो सकती है, जिसमें हम सबसे पहले बच्चे के साथ गपशप करेंगे। कोई भी कहानी हो, कहानी जैसे ढोल, तो ढोल कहानी में हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या बच्चों कभी आपने ढोल देखा है, क्या आपने कभी बंदर को ढोल बजाते हुए देखा है। तो सभी बच्चे अपने अपने उत्तर देंगे। उसके बाद इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी कि उन्होंने पहले कुछ देखा है। और उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कहानी के चित्र को दिखाएंगे और बच्चों से उस अनुमान लगाने के लिए कहेंगे कि कहानी में क्या हुआ होगा। शिक्षक क्या करेगा, स्पष्ट रूप, उच्चारण व आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ कहानी को पढ़कर सुनाएगा। लेकिन ध्यान रहना है कि जो बच्चे हों वो पीछे पीछे ना दोहराएं। अब यहाँ पर हम कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न हो सकते हैं तथ्य, अनुमानिक और जहाँ पर शब्द भंडार, और अपनी राय और सोच विचार रखने संबंधित प्रश्न बनाएं और एक दूसरे के समूह से पूछें। तो यहाँ पर क्या करना है, बच्चों को ही कहना है कि वो प्रश्न बनाएंगे और वो एक दूसरे के समूह से पूछेंगे। जब एक दूसरे के समूह से पूछ लेंगे, उसके बाद कहानी पढ़ने के बाद क्या होगा, उंगली वाचन। जो शिक्षक है वो प्रत्येक शब्द पर उंगली रखकर धीमी गति से पढ़ेगा और बच्चे क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे नहीं धुनाएंगे, लेकिन वह शब्दों की ध्वनि के अनुसार शब्दों की उंगली पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटेंगे और उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रतिदिन अलग अलग बच्चों को पढ़ने का मौका दें और उन्हें प्रोत्साहित करना है। अब कहानी में क्या करेंगे, हम मनपसंद शब्दों पर गोला लगाने के लिए कहेंगे या उन्हें ढूंढने के लिए कहेंगे। ठीक है। अब सेकंड डे हमें क्या करना है, सेकंड डे हम स्टार्ट करेंगे, फिर से हम कहानी पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने के बाद 12 खड़ी की कुछ एक्टिविटी करेंगे। जैसे हम तोड़ना और जोड़ना सिखाएंगे बच्चों को कि किस तरह से पानी को पानी पढ़ा जा सकता है, रात को रात और धरती को धरती धरती। इस तरीके से हमने शब्दों को क्या है तोड़ा। और जोड़ना, जैसे खिड़की शब्द को जैसे खिड़की, ऐसे ही उसको जोड़ के लिखना। आगे 12 खंडी में और भी गतिविधि करा सकते हैं आप, जैसे पहली आवाज़ और दूसरी आवाज़ की, पानी में जो पहली आवाज़ है वो कौन सी है, ऐसे ही खिड़की में दूसरी आवाज़ है वो कौन सी है। और या फिर ध्वनि मिलाना सिखाएंगे, जिसमें पा आ पा ल पाल, और आगे ध्वनि मिलाएंगे कि आप उसमें कौन सा शब्द जोड़ेंगे जिससे पूरा एक नया शब्द बन जाएगा, किस व्यंजन में। अब 12 खड़ी से संबंधित कुछ गतिविधि हो सकती है, जैसे शिक्षक क्या करेगा कि 12 खड़ी में किसी भी 1-2 लाइन के प्रत्येक इकाई पर उंगली रखते हुए स्पष्ट उच्चारण के साथ 12 खड़ी पढ़ के सुनाएगा और बच्चे इस दौरान सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे, पीछे पीछे नहीं दोहराएंगे। इसी प्रकार फिर शिक्षक 12 खड़ी को पुनः पढ़कर सुनाएगा। इस बार बच्चे 12 खड़ी कार्ड पर उंगली चलाएंगे। अब टीचर फिर कहेगा कि मेरे जैसा कौन पढ़ेगा और मेरे अब कौन पढ़ेगा, यदि कहकर प्रतिदिन अलग अलग 3-4 बच्चों को पढ़ने के अवसर देंगे। और पढ़ने के बाद क्या करें, बच्चों को शाबाशी ज़रूर दें। 12 खड़ी की पूरी लाइन पढ़वाने के बाद बीच बीच में ज़रूर पूछें च की लाइन में ची कहाँ है या चे कहाँ है, ताकि बच्चों की सोचने समझने की शक्ति बढ़ सके और वो प्रोत्साहित रहे। ऐसे ही 12 खड़ी कार्ड में हम बीच बीच में 12 खड़ी की कोई भी इकाई बोल सकते हैं। इसमें बच्चों को कार्ड ढूंढने के लिए कह सकते हैं, जैसे रू टे रे टे कू पानी। ये इससे क्या होगा, छोटे और बड़े समूह में बच्चे व्यक्तिगत रूप से देखें। इसी प्रकार हम ये खेल हैं कुछ जो हम ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेखन वर्कशीट कराएंगे बच्चों को। जैसे शिक्षक क्या करेगा, बड़े समूह पे किसी विषय पर चर्चा कर सकता है और बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट सकता है और प्रत्येक समूह के स्तर के अनुसार उन्हें गतिविधि दे सकता है। मान लो जो प्रारंभिक स्तर है तो बच्चों को चित्र बनाने के लिए दे सकता है या चित्र के बारे में लिखने के लिए कह सकता है, और यदि बच्चा गलत लिखे या सही लिखे तो उसमें शिक्षक सहायता कर सकता है। अब यहाँ दूसरी एक्टिविटी हो सकती है बच्चों को उनके मन में कुछ लिखने के लिए कहें और गलतियों को 12 खड़ी की सहायता से ठीक करवाएं। और शब्द स्तर में जैसे लिख दे तो किसी वाक्य पे लिखने के लिए कहेंगे। उच्चारण के माध्यम से वाक्य संरचना, वर्तनी और विराम चिन्हों की त्रुटियाँ ठीक करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद गृह कार्य देंगे और गृह कार्य में बच्चों को गृह कार्य जो दिया जाएगा उस पर बातचीत भी करेंगे। इसी तरह हमारा बेसिक
हिंदी को पढ़ाने का ये तरीका समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखिए और जानिए कि किस तरीके से हम लेवल 1 या बेसिक वाले बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।